हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स में। और आप लोगों को पता है कि इस दिन का इंतज़ार मैं कब से कर रही थी। जो भी मुझे देखते हैं, आज मैंने तुलसी स्थापना की है अपने घर में। दोस्तों, आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत खास है आज का ब्लॉग मेरे लिए। मेरे जीवन का बहुत हसीन दिन है ये, और मुझे पूजा पाठ करना पसंद है। आप लोगों को पता है मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा है ये। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के माता रानी की चौकी पे दिया लगाया, पूजा की, आरती की, और उसके बाद में मैंने तुलसी स्थापना की थी। जो जो मैंने किया सब नियम आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन कोशिश की है कुछ करने की। लेकिन उससे पहले पूजा कर लेते हैं। चलिए आप भी आरती कर लीजिएगा। को काया भांजन को पुत्र हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज है दुर्गा सप्तमी, तो सप्तमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और मेरा तो आज लास्ट फास्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ अष्टमी होती है और जिन लोग यहाँ नवमी होती है उनका कल को रहेगा। और बस मैंने अपनी पूजा वूजा कर ली, दिया लगा लिया था मैंने, और हस्बैंड जी भी यहाँ पे हैं। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था दोस्तों कि मैं तुलसी माता का पौधा लेके आई थी, तो मैं सोचू आज मेरे लिए तो आज लास्ट नवरात्र है, तो आज लगा लेते हैं। चलो लगाएं। तो 2 पौधे लाई थी मैं, आप लोगों को दिखाया था। मैंने यहाँ अपनी प्लेट भी तैयार करी है। इसमें मैंने क्या क्या लिया है आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टीका लिया है, और थोड़ी सी रोली, और दिया, धूप, और फूल लिए हैं। फूल थोड़े से ही है मेरे पास, जो भी हैं बहुत है ना पूजा के लिए। और चलते हैं बाहर। तो इधर मैं तुलसी लाई थी, ये रखी हुई है इधर मेरी। और जो पुरानी वाली तुलसी माता जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो ऐसी हो गई है। और मैं पूछ रही थी तो उससे, क्या नाम है, गार्डनर से, जो होते हैं माली होते हैं, तो कह रहे सभी की ऐसी हो रही है। तो ये मैंने तुलसी का गमला तैयार किया था, आप लोगों को पता है। और इधर कुछ मिट्टी है जो कि मैं लाई थी कल, नर्सरी गई थी। और ये एक और गमला मैं भरवा के लाई थी। तो ना ये दोनों गमलों में तुलसी लगा लेंगे, है ना, दोनों में तुलसी लगा लेंगे तो ठीक रहता है। तो ये श्यामा तुलसी है जो मैं लाई थी। और कल जो मेरे पास का वो जो है ना माली, जो नर्सरी वाला भैया, तो कल उनके पास भी थी। मैं कह रही भैया पहले ले आते, तो कह रहे आज ही आइए भाभी जी। तो इधर रखी हुई है, चलो लगाना शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए उठा लेते हैं अपनी पूजा की प्लेट और चलते हैं गमले के पास में, लगाएंगे। और बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं इस चीज़ का, आप लोगों को पता है दोस्तों। और जिसने भी मेरे मैरिज एनिवर्सरी वाला ब्लॉग नहीं देखा, वो सब लोग जाके देखना। ये गमले के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप कहाँ से लाए हो तुलसी जी का गमला। तो जो मार्बल वाले की शॉप होती है ना, जहाँ पे घर पे लगाने के लिए मार्बल मिलता है, फर्श पे लगाने के लिए, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। और बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर भी दिया। तो मेरे हस्बैंड ने तो स्पेशल ऑर्डर पर मंगाया था मेरे लिए ये। और मेरी मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट था ये, हम दोनों की, मेरी बोलती हूँ हम दोनों की, तो हस्बैंड भी तो मेरे ही है ना, तो मेरी ही बोल लेती हूँ। तो हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, तो तब मुझे मिला था। वो ब्लॉग जिसने नहीं देखा सब लोग देख लेना। तो सबसे पहले गमले में हम मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने से पहले मैंने एक दिया लगा लिया है, जैसे कंकड़ सी डाल लेते हैं ना, बजरी सी, जिससे कि मिट्टी बहे ना, नीचे पानी निकलता है ना एक्स्ट्रा, उसके लिए। और जितनी भी इसमें जो भी रोड़ियाँ सी हैं उनको हाथ से बीज के तोड़ दूंगी। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी चाहिए, तुलसी माता पूजनीय होती हैं, उनको लगाने के लिए थोड़ी सी खाद भी मिक्स करवा के लाई हूँ मैं, जिससे अच्छे से चले मेरे घर में, खूब फले फूलें ये, और हमें इनका आशीर्वाद मिले, हम लोग भी फले फूलें। तो बस हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा बीच में होल कर लेंगे हम, और उसमें तुलसी माता का पौधा लगाएंगे। 2 पौधे हैं, तो दूसरा पौधा मैं गमले में लगाऊंगी। और बस लगा रहे हैं, देख लीजिए आप भी। और मेरा घर ईस्ट फेस
पड़ता है तो पूरब दिशा की, पूरब से पश्चिम की ओर करके मैंने लगाया है। इसी दिशा में अधिकतर मंदिर रखते हैं सब लोग अपना, तो मेरे को जितना समझ था उसके हिसाब से मैंने इसको स्थापित किया। तो बीच में एक होल सा कर लिया मिट्टी का, और उसके बीच में हम अपनी तुलसी माता को स्थापित कर देंगे। और किस किस ने आज मतलब नवरात्रों में, आज या किसी भी नवरात्रों में अपने घर में तुलसी माता लगाई है, ज़रूर बताना दोस्तों। और कहते हैं लगानी चाहिए, है ना, जिनको भी लगानी है या फिर जो लगाना चाहते हैं तो अच्छे दिन होते हैं। अभी आप लोग अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि कल को अभी तो अष्टमी है, फिर नवमी है, तो अभी नवरात्रि के दिन। तो बस ये पौधा लगा दिया हमने, और ये पौधा नहीं है, मेरे लिए तुलसी माता है, मैं इनको पूजती हूँ। और आई थिंक हर घर में तुलसी माता पूजी जाती होंगी, बहुत पूजनीय होती हैं। सुबह शाम में दिया लगाती हूँ, सुबह तो नहीं शाम में लगाती हूँ, लेकिन अब से हर सुबह भी लगाया करूँगी पूजा के बाद में। और इस चीज़ के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि दीदी आप रोज़ दिया लगाते हो, तो हाँ मैं रोज़ दिया लगाती हूँ, बहुत टाइम से मैं लगाती आ रही हूँ। बीच में मेरा छूट गया था ये ट्रांसप्लांट के टाइम पे, ट्रांसप्लांट से पहले कुछ टाइम तक, ट्रांसप्लांट के बाद मैंने हमेशा लगाया, उससे पहले भी मैं हमेशा लगाती हूँ। जब मेरे सक्षम का जन्म होने वाला था उससे पहले से ही मैं तुलसी माता में दिया लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दोस्त। और मेरा मानना है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उस धर्म को आपको मानना चाहिए, है ना। और मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे हिंदू धर्म की सारे रीति रिवाज करने बहुत पसंद है। सारे तीज त्योहार व्रत वगैरह मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, है ना। और बस अभी मैं अपनी पूजा की प्लेट में दिया लगा लेती हूँ और पूजा करते हैं। माता जी को मैंने स्थापित कर दिया। सबसे पहले दिया जलाऊंगी और थोड़ी सी धूप बत्ती ली है वो लगाऊंगी। धूप बत्ती मैं अपने घर के अंदर कभी नहीं लगाती, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो धुआं उनको थोड़ा सा किसी भी चीज़ का धुआं या इस चीज़ से मैं बचा के रखती हूँ उनको। और बस पूजा पाठ करती रहती हूँ, और सब तो भगवान जी के हाथ में होता है ना। और जो करना है, जो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम इंसानों को ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन असली ध्यान तो आपका ईश्वर रखते हैं, है ना। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मेरे ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो मेरा जीवन अच्छे से चलाते रहें। तो बस मैंने दिया लगा लिया, धूप बत्ती लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी हवा भी चल रही है बाहर वाले एरिया में, तो बड़े आराम से लगाना पड़ रहा है ना। और बस धूप बत्ती लगा ली मैंने। और धूप बत्ती और दिया लगाने के लिए इसमें एक छोटी सी खिड़की सी बनी हुई है, सामने जगह बनी हुई है ना, तो यहाँ पे हम आराम से लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी माता जी की आरती करूँगी और उनको चुन्नी चढ़ाऊँगी और उनको फूल चढ़ाऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं माता जी को टीका करूंगी तुलसी माँ को, और उनको रोली अर्पित करूंगी, ऐसे हाथ से उनको छींटा सा मार दूंगी। उसके बाद में अक्षत यानी कि चावल अर्पित करूंगी। किसी भी पूजा में हम सबसे पहले किसी भी ईश्वर को या किसी भी इष्ट को जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले उनको टीका करते हैं। तो इसी सोच से मैंने ये किया है, अक्षत अर्पित करते हैं, उसके बाद में फूल चढ़ाएं, और उसके बाद में लाल रंग की चुन्नी जो कि चढ़ाते हैं ना तुलसी माता जी पे, हर माता पे लाल रंग की चुन्नी, तो बस ये मैं उड़ा रही थी। फिर मैंने प्लेट को बाद में नीचे रख के दोनों हाथों से उनको पहनाई, और बहुत सुंदर लग रही हैं आज तुलसी माता। बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी पूजा करते हैं, तो मैं भी किया करूँगी दोस्तों। तो मैं अच्छे से अपनी माता को चुन्नी उड़ाती हूँ, और मेरे सर पे भी हमेशा ऐसे ही लाल चुन्नी सजी रहे। माता रानी बस मुझे यही आशीर्वाद दें, और मैं बस अपनी माता रानी से हमेशा यही मांगती हूँ। और उसके बाद मैं उनकी आरती करूँगी, और दिया लगाने की जगह नीचे है, लेकिन पहले आरती कर लेते हैं, चलिए। और उसके बाद जल अर्पित करूँगी। और मेरा मानना यह है कि आध्यात्म आपको मानसिक शक्ति देता है, आपको चीज़ों को झेलने की ताकत देता है, आपके जीवन में आगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। मैं हमेशा जब भी पूजा करती हूँ तो मेरे दिमाग में कोई जैसे होता है ना, देखो मेरा मतलब ईश्वर से वो है
मेरे लिए ईश्वर वो है मानसिक शक्ति। मुझे मानसिक शक्ति मिलती है जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से एक ताकत, एक एहसास, एक शक्ति का एहसास होता है, और वो शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी सोच के साथ मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले जहाँ पे मैं दिया लगाऊंगी वहाँ पे स्वास्तिक बना लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दिए को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। ये भी मैं रोली से बना रही हूँ। उसके बाद इस पर अक्षत यानी कि चावल अर्पित करूँगी दोस्तों। तो मैं पूजा पाठ में देखती हूँ ना पंडित जी जैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा वही सब फॉलो कर रही हूँ, और आई थिंक आप लोग भी यही करते होंगे। जैसे हम माता रानी की चौकी लगाते हैं ना नवरात्रि में, तो उससे पहले भी हम स्वास्तिक बना लेते हैं, या फिर थोड़ा सा रोली और चावल अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो मैंने 2 दिए रख दिए यहाँ पे, एक में धूप लगा दी। और ये नीचे इसलिए नहीं रखा है ऐसे ही कि गंदा हो जाएगा, नई नई चीज़ों का बड़ा शौक आता है ना। तो बस बड़ा सुंदर लग रहा है मेरा ये आज गमला। तो आज ये सही मायनों में असली सुंदरता इसकी झलक रही है। जिस चीज़ के लिए बना है, जिनके लिए ये बना हुआ है, उनको उनके स्थान में मैंने विराजमान कर दिया है। तो अभी दूसरा गमला भी भर लेती हूँ मिट्टी से। तो ये दूसरा गमला मेरे पास खाली रखा है, इसमें मैं मिट्टी भरवा के लाई थी, आधी भरी थी उसने, आधी भर लेती हूँ। तो 2 तुलसी लाई थी, तो ये भी लगा देती हूँ। ये इसलिए लाई थी, कभी कभी तुलसी का पौधा थोड़ा सा हो जाता है, तो आप थोड़ा मेंटेन कर पाते हो, है ना। कभी कभी जैसे चाय वगैरह में भी डाल लेते हैं हस्बैंड। तो बस ये भी मैंने लगा दिया, इनको भी टीका कर देते हैं, थोड़ा सा जल का छींटा दे देते हैं। और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना आप लोग। मैंने बहुत दिल से ये सब किया, बहुत मन से, बहुत प्यार से दोस्तों। और कुछ इसमें गलतियां भी हुई होंगी, तो मैं ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ। और आप लोगों को भी अगर कुछ कमियां नज़र आ रही हूँ, तो आप लोग उसको ज़्यादा मत करना, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार, करती तो रहती हूँ, लेकिन इतनी समझ नहीं है मुझे भी। थोड़ी सी मैंने रोली और थोड़े से चावल अर्पित कर दिए हैं, और इसको पीछे की साइड में कर दूंगी। तुलसी माता के गमले के पास भी हाथ जोड़ लिए हैं। तो बस यही स्थान अब मेरी तुलसी माता का हो गया है, यहीं पे अब मैं रोज़ दिया लगाया करूँगी। तो चलिए रख देते हैं इस वाले गमले को भी उसकी जगह पे। घर में आज तुलसी माता की स्थापना कर ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। और मुझे नहीं पता क्या गलती की, क्या सही किया, लेकिन जो भी किया मन से किया, है ना। और मेरे ख्याल से तो बस यही करते होंगे, इस तरह से पूजा कर लेते होंगे। और करने के लिए तो बहुत कुछ भी करते हैं लोग, है ना, लेकिन हमें जितना आता है उतना हम कोशिश करते रहते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर जरा सा भी कुछ अच्छा लगे वीडियो में, और आप लोगों ने भी तुलसी माता लगाई है अपने यहाँ नवरात्रों में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे सिंदूर लग गया। और पूजा पाठ के काम तो आई थिंक अपने घर में करते ही रहना चाहिए, है ना। तो मैं चाहती थी कि जिस दिन मैं तुलसी स्थापना करूं तो कुछ अच्छे से करूं घर में, तो मैंने किया दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा भी तो आप लोग लाइक करेंगे आई थिंक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। और इधर मशीन में मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। वैसे एक बात है, जिस दिन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उस दिन से काफी टाइम मिल जाता है अपने लिए भी और घर की चीजों के लिए भी। तो आज मैं मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ के आई थी ना, तब स्कूल हस्बैंड जी के साथ चली गई थी, अपनी सब्जियां वगैरह भी ले आई थी, तो और उनको क्लीन करके भी रख दिया। और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो ये वाला जो वीडियो है इसको भी एडिट करूंगी, फिर आप लोगों के लिए पब्लिश करूंगी इसको। और कल है अष्टमी, तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजन, कन्या पूजन होता है, तो वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, है ना। और अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। और कहते हैं कि नवरात्रों में तुलसी माता की स्थापना करना घर में अच्छा होता है। और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, आप लोगों को जो भी पता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को तो जितना पता है मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है। और मैं तुलसी माता की हमेशा से पूजा करती हूँ, तो मेरे मन में था कि मैं अच्छे से एक वीडियो शूट करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार भी हुई। और त्योहारों के दिन वैसे भी तैयार होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही घूमते रहते हैं रोज काम वाम के चक्कर में, लेकिन कभी कभी तैयार होने का एक अलग ही वो रहता है। और चलिए यूट्यूब के लिए या फिर इन पूजा पाठ के लिए ही मैं तैयार होती तो अंदर से खुश तो होती हूँ ना, कोई रीजन तो मिल जाता है। पूरे हाथ रेड रेड हो गए और अच्छा लगा। मेरा मन था कि मैं मेहंदी भी लगा लूँ हाथों पे, लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया। और अच्छा लगता है
जब छोटे होते हैं तो कभी भी हाथों पे मेहंदी लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और बड़े होने के बाद तो हमें इन चीजों के लिए रीजन चाहिए होते हैं। लेकिन कभी कभी बिना रीजन के भी कुछ करो ना, तो उसमें भी एक अलग मजा है ना। तो चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल के प्यारे से ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। और सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, जो नवमी करते हैं उनको नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, तो कल ही दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।